प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। तो सब लोग अपना अपना जरूरत का सामान उठाओ और निकलो यहाँ। चलिए चलिए निकलिए। मोलाल तुम? मैं आता हूँ आपके पीछे, आप इनका मार्गदर्शन करिए। रिवेंज तो मैं तुमसे लेकर आऊंगा। मेरे पिताजी पुजारी जरूर हैं, पर हृदय से वो पूरे स्वदेशी हैं। उनकी भी प्रबल इच्छा है कि हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से जल्द आजाद हो जाए। मैंने उनको उनके मित्रों के साथ शक्ति वाहिनी संगठन के बारे में बात करते हुए सुना। और तुम्हारी क्या इच्छा है? इच्छा के बारे में मत पूछिए भाईदेव। बचपन से ही सोचता रहता था कि मैं एक दिन क्रांतिकारी बनूंगा और देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ूंगा, और किन्हीं कारणों से ये संभव न हो पाया। पर आज आप लोग से मिलकर ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के आप लोग का साथी बन जाऊं। अभी वक्त गुजरा नहीं, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। बड़े होते होते देशभक्ति की भावना और जागृत हो जाएगी। और समझ लो, आज से तुम हमारे ही साथी हो। और देश का अगर भला करना चाहते हो और हमारा साथ देना चाहते हो तो फिलहाल के लिए कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम पुलिस से छुप सके। जरूर। अच्छा, मुझे लगा शायद यहाँ पुलिस आती ही नहीं हो। सही कहा आपने, पर ऐसा अभी तक हुआ नहीं। पर सन की सरकारी लोगों को क्या भरोसा, सूंघते सूंघते यहाँ पहुंचे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं संभाल लूंगा। ये जितना छोटा दिखता है उतना छोटा है नहीं। ऐसे ही थोड़ी ना क्रांतिकारी होने का जज्बा रखता है। आप लोग यहीं बैठिए, मैं आप लोग के सोने इत्यादि की व्यवस्था करके आता हूँ। लगता है अपनी तारीफ सुनकर शर्मा आ गया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो फिर अब क्या, तुम और मैं, और क्या। অনুরাগী অনুভূতি হৃদয় ভৰালে, চিনাকি সুবাসৰ পৰশতে। অনুৰাগী অনুভূতি হৃদয় ভৰালে, চিনাকি সুবাসৰ পৰশতে। তুলিকাৰে তোলা পাতত যাক আঁকিছিলো, দেখিলো মোৰ এখন তোমাক কাষৰতে। সপোন সপোন জীৱন আপোন দি থকা কোলা জোৰণি নয়ন।
यहाँ पूजन का अनुभव भी कितना अद्भुत है ना। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो? इस साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं क्या बताऊं। जैसे साक्षात कोई देवी की प्रतिमा हो। कम से कम मुझे देवी के साथ तो उपमा मत करो। अरे सच्ची। बहुत खूबसूरत लगती है। तुम्हारा मतलब क्या है? वैसे भी तुम्हें जो पसंद आता है, इसका मतलब यह है कि तुम उसे अपने कैनवस में उतारना चाहते हो। और जनाब को बता दो कि यहाँ ना कोई कैनवस है, ना ब्रश या ना कोई रंग। अच्छा, अब तुम एक चित्रकार को रंगों की कमी दिखा रहे हो। देखा, यहाँ हर जगह देखो, हर जगह रंग ही रंग भरे पड़े। और उन रंगों में से एक रंग तुम्हारा भी। और कैनवस और ब्रश? भाईदाऊ, आप चित्रकारी भी करती हैं? मैं नहीं, तुम्हारे कौकाई भी वो करता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी चित्रकारी का बहुत शौक है, पर मुझे ये सब पिताजी से छुपकर करना पड़ता है। अरे, ये कोई छिपाने वाली कला थोड़ी। वैसे तुम्हारे पास ब्रश, रंग इत्यादि कुछ है? हाँ है ना, अभी लेकर आता हूँ। लगता है माँ काली तुम पर बहुत खुश है। देखो तुम्हारी ख्वाहिश कैसे पूरी कर दी। मैंने कहा था ना, एक चित्रकार को रंगों से दूर रख ही नहीं सकते तुम। वैसे माता रानी की तुम पर भी तो कृपा है। देखना मैं कैसे तुम्हारी पेंटिंग बनाता हूं। अरे वाह, आपने तो सारी तैयारी कर दी। काफी मंझे कलाकार हो। ये सारे प्राकृतिक रंग हैं कुकैदो। क्या बात है। कुकैदो, एक विनती है। मैं चाहता हूँ आप पहला चित्र आप मेरे लिए बनाएं। वो मेरे लिए एक उपहार सा होगा और मैं उसे हमेशा संभाल के रखूंगा। आप परेशान मत होइए छोटे पंडित जी, आपको आपकी दक्षिणा मिल जाएगी। अब चुपचाप ऐसे ही मुस्कुराते हुए खड़े रहे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि किसी को बंदूक की नोक पर धमकी दे रहे हो। ऐसा ही समझो। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है रोका। लाल रेखा, लाल रेखा, लाल रेखा। कुकैदो, भाईदेव, इतनी अच्छे चित्र का अनुभव मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। मैं आपका आभार कैसे करूं? अगर ये चित्र तुम्हें इतना पसंद आया तो कोशिश करना इससे भी बेहतर चित्र बना सको। ये एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। कितना सुहाना मौसम है, हवा भी इतराकर चल रही है। परिंदे आसमान में पंख पसारे बसने के इरादे से उड़ रहे हैं। कितना सृजनात्मक परिवेश है।
मैं तुम्हारी एक बार चित्रकारी की पात्र बन चुकी हूँ। दोबारा मुझे घंटों बैठने के लिए मजबूर मत करना। ये तुम अचानक मुझे चित्रकारी करने से मना कर रही हो या दोबारा चित्रकारी करने का आमंत्रण दे रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर तुमने जो अब इस सृजनताम परिवेश के बारे में कहा, क्या ऐसे में अच्छा लगता है? क्या इतना सुंदर प्रकृति है और ऐसे में दोनों प्रेमी युगल एक दूसरे से अलग अलग बैठकर बातें कर रहे हैं। और क्या भगवान ने भी ऐसी जोड़ी बनाई मेरे नसीब में जो हमेशा बेरुख ही रहता है। तुम ऐसे घूर क्या रहे हो? सोच रहा हूं कि सुनहरे मुखरे पर एक टीका भी है, आंखों में काजल भी लगा है। अब सर पर एक सुनहरा घूंघट भी होता तो स्वयं नीलोत्मा भी शर्मा जाती। लो, शर्मा गई। पता है, तुम्हें मेरी नजर न लग जाए, नहीं तो मैं तारीफों के पुल ऐसे ही बांधता रहता। अरे तुम तो वो कस्तूरी मृग हो जिसे पता ही नहीं कि उसके पास कौन सा खजाना छुपा है, और वो खुशबू की तलाश में इधर से उधर भागता रहता है। बस बस, मैं अपनी तारीफ से गदगद हो गई हूँ और ज्यादा बोझ नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, तो मैं अपने होठों में पूर्ण विराम लगा लेता हूं। मेरा दिल कर रहा है कि हम यहाँ प्यार का कोई ऐसा साक्ष्य छोड़ जाए जो जन्म जन्मांतर तक हमारे प्यार की याद दिलाता रहे, महफूज रहे। मनोकामना पूर्ण स्थल, मतलब यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं? यानी कि यहाँ हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। तो हमें तो इस जगह का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तुम्हारा क्या इरादा है? हम जिस मकसद से लड़ रहे हैं, अगर उसमें कामयाब हो जाए तो वही अच्छा है ना। सोचो, अंग्रेजों के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए स्वाधीन। तपन, ये इच्छा पूर्ति स्थल का क्या राज है? वो कहते हैं ना, मानो तो गंगा जल, ना मानो तो बहता पानी। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि यहाँ पंजे की छाप लगाने से अपार सफलता मिलती है। और आप जिन लोगों के यहाँ पंजे के छाप देख रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छाएं पूरी हो चुकी है। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए।
जी जरूर। वो देखिए, वहाँ मेरे भी पंजों के छाप हैं। वो मैंने देश की आजादी के लिए लगाए थे। और देखो, देश आजादी के मंजिल पर आ पहुंचा है। पर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस कुछ भी नहीं, बस हाथों में रंग लेकर दीवार पे छाप लगानी है। हे माँ काली, हे जगत जननी, आप भी एक माँ हैं और हमारी भारत माता का दर्द जरूर समझती होंगी। मेरी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द भारत माँ को इन अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवा दीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं ये छाप लगा रहा हूँ। माँ काली, शायद लाल ने भी आपसे यही प्रार्थना की होगी जो मैं कर रही हूँ। हमारे लिए प्रेम से पहले मातृभूमि की आजादी महत्वपूर्ण है। माँ, हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करा दीजिए। हम सभी स्वाधीन देश के नागरिक की हैसियत से जीना चाहते हैं, खुली हवा में आजादी की सांस लेना चाहते हैं। माँ, ये छाप सिर्फ मेरे देश की आजादी के लिए है। हमें मायूस ना करना माँ, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तुमने क्या मांगा? मैं क्यों बताऊं? तुम बताओ। पहले तुम। लेडीज फर्स्ट। अच्छा, ये अरे देखा, पकड़ो पकड़ो, अरे बाबा लग जाएगी आराम से। लाल पकड़ो, ये पकड़ो। लाल 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 लाल, तपन तपन तपन। अरे कुकी देव को क्या हुआ? वो मुझे पकड़ने की कोशिश करते हुए सीढ़ी से नीचे आ रहे थे और फिसल कर गिर गए, फिर बेहोश हो गए। कुछ करो, देखो। इनको चोट तो लगी है, खून भी निकल रहा है। खून? रुकिए, मैं भी उपचार करता हूँ। आप इसको जख्म पे दबा के रखिए, मैं इनके मुंह पे पानी छिड़कता हूँ। फिर भी अगर होश नहीं आए तो क्या करेंगे? पासी के गांव में एक वैद्य है, उन्हें बुलाना पड़ेगा। हे माता काली, ये क्या हो गया? ये कहाँ हूँ मैं? क्या हुआ? आप लोग कौन है? लाल, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं रेखा, तुम्हारी रेखा। रेखा? कौन रेखा? कौन रेखा? अरे इसकी तो याददाश्त चली गई।
माँ काली, हमने क्या अपराध किया है कि अब हमारे ऊपर इतना निष्ठुर है? माँ काली मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे लाल की याददाश्त वापस दिलवा दीजिए। मेरे लाल को ठीक कर दीजिए माँ काली। मैं तो नाटक कर रहा था। नाटक? तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। एक एक आंसू की बूंद का हिसाब लूंगी मैं तुमसे। मुझे माफ करो रेखा, नहीं, फिर से नहीं करूंगा। अभी मैं भी बताता हूँ कि मैं किन किन चीजों में माहिर हूँ। रेखा, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। लाल ने तुझे छुआ है ना, अगर इस कमबख्त का हाथ नहीं काट दिया तो मेरा भी नाम दास नहीं। ये कौन हो सकता है? वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खो